हेलो एवरीवन। आज मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने वाली हूँ सी सेक्शन डिलीवरी के बारे में। रिसेंटली अभी मेरी वीडियो पे मेरे एक व्यूवर का कमेंट भी आया था कि उन्हें सी सेक्शन के बारे में जो आफ्टर सी सेक्शन जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करे। सो मैं बताने वाली हूँ। सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे लोगों के अंदर ये रहता है कि सी सेक्शन कितना टफ़ है, कितना इजी है। जैसे लोगों को ये भी लगता है ना कि हम दर्द नहीं सहना चाहते इसलिए हम सी सेक्शन करा ले रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि सी सेक्शन में आपको पेन नहीं होता या ज़रा सा भी पता नहीं चलता और बड़े आराम से बच्चा आ जाता है। ऐसा गाइस बिल्कुल नहीं होता। ये अगर किसी के अंदर मिथ है तो प्लीज़ इसको भूल जाओ, ऐसा नहीं होता। सी सेक्शन में भी पेन होता है, नॉर्मल भी। दोनों ही डिलीवरी अपनी अपनी जगह पे बहुत टफ़ है और हमें दोनों ही मदर्स को एडमायर करना चाहिए इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं आपने तो सी सेक्शन से डिलीवरी करा ली है। और क्योंकि मेरे घर में मेरी भी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई, मेरा बेटा भी सी सेक्शन से हुआ, मेरे सिस्टर की भी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई और मेरी भाभी की भी, उसकी भी डिलीवरी सी सेक्शन के थ्रू ही हुई थी। मतलब उसकी बेटी भी सी सेक्शन से हुई। सो ऐसा नहीं होता कि नहीं सी सेक्शन से हम करा रहे हैं तो हमें दर्द नहीं सहना है इसलिए हम करा रहे हैं। 80% तो ऐसा होता है कि डॉक्टर ही आपके ऊपर ये डिसीज़न इम्पोज कर देते कि नहीं आपको सी सेक्शन अब हमें करना पड़ेगा बिकॉज़ ये प्रॉब्लम आ गई है लास्ट में। और 20% हमारी चॉइस होती है। कभी कभी ऐसी लड़कियां होती है मेरी जैसी जो खुद से जाके कहती है हमें सी सेक्शन कराना है। और क्योंकि हम लोग ऐसा सुन लेते हैं ना कि नहीं दर्द नहीं होता, दर्द नहीं होता है। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे नॉर्मल में क्या है, पहले बहुत दर्द होता है और सी सेक्शन में क्या है, बाद में दर्द होता है। बाद में कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती है कि जो हमें फील होती है कि हाँ मुश्किल है बिकॉज़ अभी मैं दीदी से आपकी बात कराती हूँ, थोड़ा बहुत वो भी बताएगी कि सी सेक्शन के बाद कैसा फील होता है, क्योंकि उसके सी सेक्शन अभी 6 दिन पहले ही हुआ है। हेलो दीदी। बताओ कैसा फील होता है तुम्हें? क्या सी सेक्शन के बाद मतलब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? दर्द होता है क्या? हाँ, स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक तो बहुत ज़्यादा ही वो डिफ़िकल्ट रहते हैं सी सेक्शन के बाद, बट धीरे धीरे पेन और जैसे जैसे स्टिचेस आपके ठीक होते रहते हैं, आप ठीक होते हो। कम्प्लीटली तो 40 दिन से पहले आप ना तो सी सेक्शन ना तो नॉर्मल डिलीवरी में कम्प्लीटली नहीं ठीक हो सकते, लेकिन फिर भी आप चल फिर सकते हो। जैसे मैं अभी चलती हूँ, वॉक कर रही हूँ, मैं अपने बच्चे को उठा रही हूँ और छोटे मोटे काम कर ले रही हूँ। बट हाँ, सी सेक्शन में मतलब होता है यार, मतलब बहुत पेनफुल होता है। दोनों ही डिलीवरी अपनी अपनी जगह टफ होती है। हाँ, दोनों। यही मैं कह रही थी। और अभी दीदी को भी जैसे स्टिचेस वगैरह तो जो है अब तो वो खुद से गल जाते हैं, क्योंकि अब कोई भी स्टिचेस ऐसे नहीं लगते जो कि हमें मतलब जो काटने वाटने वाले स्टिचेस अब कोई ऐसे नहीं होते, वो ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाते हैं। बस 10 दिन के बाद एक बार दीदी को डॉक्टर के पास जाना रहेगा और डॉक्टर चेकअप करेगी। और बाकी खुद से हिम्मत रखनी होती है। जैसे दीदी को मैंने देखा है, वो अपने अंदर उसमें बहुत हिम्मत है, वो जैसे खुद से उठना खुद से करना। सी सेक्शन वाली भी कितनी मदर्स ऐसी होती है जो 20 दिन मुझे लगता है उठती भी नहीं है ना बच्चा। अगर आप अपनी बॉडी को एकदम गिव अप कर दोगे तो चाहे वो सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल हो, और मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप और टाइम लोगे, मतलब और रिकवर करने में और टाइम लोगे। जितनी जल्दी आप एक्टिव हो जाओगे, 24 घंटे में सी सेक्शन के बाद डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, उठाती है नर्स आपको, आप आके चलाने की कोशिश करती है, बैठाती है, और इसीलिए शायद स्टिचेस और जल्दी ठीक भी होते हैं। हाँ, कुछ आप हैवी मत करो, बहुत कुछ ऐसा मत करो जिससे आपके स्टिचेस में प्रॉब्लम हो, लेकिन हाँ लाइटली आप अपने बॉडी पे इतना वो रखो कि थोड़ा थोड़ा जब तक आप मूव नहीं करोगे तब तक आप नहीं हील करोगे, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो सी सेक्शन हो। और मदर्स तो मुझे लगता है वॉरियर्स होती हैं, वैसे भी आपको करना ही पड़ता है, आपको फीड कराना है अपने बच्चे को, उठना ही पड़ेगा। बट आपको अपने पर स्ट्रेंथ रखनी चाहिए, मतलब वो आप अपने आप कर ही लोगे थोड़ा थोड़ा सा। बहुत गिव अप नहीं करना चाहिए और ना डरना चाहिए। मैं तो लेकिन सेकंड टाइम डर रही थी। ओटी में कैसा फील हो रहा था? ओटी में जाने सेकंड टाइम एक्सपीरियंस थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको पहली बार तो अगर फर्स्ट बेबी आपका है तो आपको पता नहीं होता कि सी सेक्शन में क्या होगा। आप ओटी में गए और जो डॉक्टर कर रहे हैं वो फर्स्ट टाइम का है। सेकेंड टाइम आपको पता होता है कि अब ये होगा, मतलब अब आपको एपिड्यूरल देंगे तो अब आपके नीचे पूरी बॉडी नम होगी, फिर वो 24 वो थोड़ा पेनफुल होगा। वैसे तो आपको देते रहते हैं 6-6 घंटे में आपको पेन किलर्स के इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक्सपीरियंस पता होता है तो इसलिए थोड़ा डर लगता है। बट ठीक है, वो भी निकल जाता है। मुझे लगता है अभी आज मुझे 9th डे है आज मेरा, और मैं अभी बहुत बहुत ठीक हूँ।
स्टिचेस भी मेरे हील हो रहे हैं और अभी मतलब उसकी वो निकल चुकी है ड्रेसिंग, तो अभी ठीक है। मैं धीरे धीरे से अभी वो कर रही हूँ। और डॉक्टर विजिट कब है? कल जाना है डॉक्टर को स्टिचेस के लिए, वो भी आपका ऑप्शनल है। मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला अगर तुमको आना है फिर से ड्रेसिंग कराने के लिए तो आओ, नहीं तो उस पर आप अपना जो भी क्रीम देते हैं, जो भी वो दे तो सुप्रामाइसिन करके मुझे लिखी हुई है वो भी मैं लगाऊं तो भी ठीक हो जाएगा। और आजकल सारे टाँके जहाँ तक हैं वो सब गलने वाले होते हैं, वो अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो इतना ज़रूरी नहीं होता कि आप जाओ। हाँ, अगर कुछ आपको और प्रॉब्लम लग रही है तो आप जा सकते हो अपने डॉक्टर के पास। स्टिचेस में कुछ दिक्कत या पेन लग रहा है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है तो मैं तो नहीं जाऊंगी। और मैं अपने आप ही अभी ड्रेसिंग भी नहीं करनी है क्योंकि गर्मी का टाइम है, मुझे लगता है टेप वेप लगने से और ज़्यादा ही वो होता है ड्रेसिंग से, तो मैं उससे अपने आप ही लोशन वोशन जो भी ऑर्नामेंट दिया है उससे धीरे धीरे अपने आप ही करूँगी। सो गाइस, मुझे लगता है आपको आंसर मिल चुका होगा सी सेक्शन डिलीवरी और नॉर्मल के बारे में। और मेरे घर में तो सारे सी सेक्शन वाले हैं, इनफैक्ट मेरे जितने जानने वाले हैं ना सबकी सी सेक्शन ही डिलीवरी सबका है। सो ठीक ठाक रहता है, दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत टफ है। ये किसी का नहीं है कि नहीं इजी है या ये एक इजी है एक टफ है, ऐसा नहीं, दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत टफ है और दोनों को टाइम चाहिए। दोनों को, जैसे दीदी बोल रही थी, हिम्मत अंदर से हमें खुद से करनी होती है कि नहीं हमें मेहनत थोड़ी अपने ऊपर करनी है। अगर हम ही हार जाएंगे नहीं हमारी तो डिलीवरी हुई है और हमें लेटे रहना है, हमें लेटे रहना है, ऐसा नहीं होता, उठना पड़ता है, थोड़ा बच्चे का ध्यान देना, अपना करना। सो मदर्स तो वो करती हैं। सो इसी के साथ इस व्लॉग को ये बच्चों को पागल बना रही है कि बच्चे केक न खा पाए। मेडू, तुम लोगों को पागल बनाया जा रहा है, जबरदस्ती पूजा कराई जा रही। नहीं, प्लीज चलो जल्दी पूजा करो, हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो। हेल्प मी टू ईट केक, बोलो बेटू, टू सेलिब्रेट माई दादीज नानीज बर्थडे। चलो फ्लाइट लखनऊ पहुंच चुकी है। अब लाओ मिश्री, आप ये देना दादी को। अब जब भी दादी केक खिला देगी तब आप ये पकड़ा। इन लोगों ने केक को हिला डाला। शुभम जरा वीडियो लो। इन लोगों ने केक हिला डाला है। इस बार लग रहा है पापा लाए हैं अरे निकल अचानक छूट जाएगा। ये निकाल देना, बस ये निकाल देना। ठीक है। केक तो बहुत प्यारा है यार। चलो काटने जाओ, लो कैंडल कैंडल मम्मी मिश्री के लिए चलो आप काटो। माचिस लाओ। हाँ, एक मम्मा आओ। चलो काटो। कोई भी शैतानी नहीं, तीनों बच्चे काटेंगे। कल वाटर पार्क चलना है ना। बच्चे दोनों बच्चा ज्योति दोनों बच्चा। दादी को मारोगी? वाटर पार्क मम्मा इधर सुनाओ बेटा, इधर से नहीं, उधर से नहीं है ना, उधर से नहीं है। रश्मि को वीडियो कॉल करते हैं, वो भी देख लेगी। चलो वही काट दिए होते। हाँ वही ले चलो ना, ऊपर से जाओ। ये लोग चलो आओ, हाथ पकड़ लो तुम लोग। चलो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, क्लैप करो क्लैप करो। इन लोगों का ध्यान क्लैप करने ज्यादा केक पे है। वो देखो शुरू हो गया, शुरू हो गया। ये दादी को दो बेटा, दादी को दो। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। रुक जाओ, फोटो ले लो वीडियो के। अभी बाबा दे दे पहले, फिर देना। लो तुम इधर बेस पकड़ता है वो। मिश्री दादी को